ब्राह्मण समाज जो है उसके पास सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में, उसे हर चीज की आवश्यकता नहीं है, उसे बस स्वाभिमान की जरूरत है। अगर जो भी नहीं मिलता तब तो आदमी फुटपाथ पर आ जाते। मंदिर के 3 तरफ से हम ही लोग का परिवार रहता है और हमने पहले भी बताया कि कोई भी परेशानी होती है, चाहे घर की परेशानी हो, चाहे समाज की परेशानी हो, हर तरह की परेशानी के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं और महाराज जी से बताते हैं, वो उसका समाधान निकालते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता सियासी माहौल बनाने या बिगाड़ने का मद्दा रखता है, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा, कांग्रेस या सत्तारूढ़ भाजपा, सभी ने ब्राह्मणों को लुभाने की जी तोड़ कोशिश की है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया। बसपा ने ब्राह्मणों को लुभाने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी और कई जगहों पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए गए। अपने हाथ से छूटते ब्राह्मण वोट बैंक को बचाने के लिए भाजपा ने 4 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया था। वहीं कांग्रेस ने ऐसे ब्राह्मण चेहरों को टिकट दिया जिन्हें भाजपा ने प्रताड़ित किया बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% माना जाता है। करीब 115 सीटें ऐसी हैं जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में 40% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2012 के विधानसभा चुनावों में ये संख्या 38% हो गई और पिछले विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मण वोट भाजपा को गया था। इस समय न्यूज लॉन्ड्री की टीम खड़ी है टाड़ा गांव में, जो कि चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से सपा के प्रत्याशी हैं विनय शंकर तिवारी। ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर में 2 ही पावर सेंटर हैं। एक पावर सेंटर है गोरखपुरनाथ मठ, जहां से योगी आदित्यनाथ स्वयं हैं, और दूसरा तिवारी हाता, जहां से विनय शंकर तिवारी हैं। आज हम उन्हीं के गांव में, उन्हीं के क्षेत्र चिल्लूपार में मौजूद है और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण वोट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिवारी जी जिस पार्टी से खड़े हो जाते हैं ब्राह्मण वोट वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। आज हम टाड़ा गांव में यही समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा विकास की ही बात चिल्लूपार में होती रही है, लेकिन वर्तमान सरकार की वजह से यहाँ पे ब्राह्मणों का एकजुटता देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में। और इस बार हर बार की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता मतदान करने जा रहा है। भाजपा के विरोध में यहाँ पे लहर है, जिसके अनेकों कारण हैं, जिसमें प्रमुखता पे भाजपा सरकार का ब्राह्मण विरोधी होना है। अपने क्षेत्र की बात करूँ तो ब्राह्मण हमेशा से हाता परिवार के साथ जुड़ा रहा है, परंतु पिछले चुनाव में कुछ ब्राह्मण भाजपा की तरफ आकर्षित हुए थे, जिनका मोह भंग हो चुका है। वो बिल्कुल भाजपा से अब दूर जाना चाह रहे हैं। इसकी कई वजहें रहीं, जैसे कोविड बीमारी में चिल्लूपार को दरकिनार कर दिया गया। नाम के लिए यहाँ पे चिल्लूपार के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जो आज तक शुरू ही नहीं हुआ। उस अस्पताल में अजगर पकड़ने का काम बस किया जाता है, वहाँ पे इलाज नहीं होता है किसी का। उसके बाद इन्होंने ब्राह्मण को लेके कई बार इस चिल्लूपार क्षेत्र की दरकिनारे पे रखा, क्योंकि यहाँ पे हाता परिवार का बोलबाला है और जिसका एक विरोध है मंदिर मठ से, और वो कई वर्षों से चला आ रहा है। गोरखपुर में अंकुर शुक्ला की हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ पे मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलता कि एक ब्राह्मण के घर जाके वहाँ पे हालचाल जान ले। और कोई होता तो शायद वो चले जाते हैं, एक ठाकुर की हत्या होती तो वो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण के नाम पे सिर्फ वहाँ जाने का काम नहीं किया। कानपुर के बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई 2020 को माफिया और गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गों ने डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। घटना के बाद विकास दुबे अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इसमें उसका शार्प शूटर अमर दुबे भी था, जिसे हमीरपुर में एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया था। अमर दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने खुशी दुबे को गिरफ्तार कर लिया। ब्राह्मण समाज इस बात से आक्रोशित है। विकास दुबे की हत्या के बाद से जो बदलाव आया, तो विकास दुबे के पक्ष में ब्राह्मण खुलकर नहीं खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक संविधान को मानने वाले व्यक्ति के लिए वो सही नहीं था। संविधान जो भी मानता है उसे कोर्ट में जाना चाहिए था, वहाँ से उसको सजा होती, हम उसका समर्थन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुशी दुबे के नाम पे ब्राह्मण समाज एकजुट हो जाता है कि क्यों उस दो दिन की आई हुई महिला को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। जिन पार्टियों ने गठन किया ब्राह्मण चेतना के नाम पे, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस के साथ शुरू किया, जो कि अब वो पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चल गए। ऑनलाइन गठन कर लेना, ऑनलाइन ब्राह्मण हित में बात कर लेना, ये दिखावे की राजनीति होती है।
जमीन पे उतर के कौन ब्राह्मण के साथ खड़ा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण समाज जो है उसके पास सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में, उसे हर चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसे बस स्वाभिमान की ज़रूरत है। और स्वाभिमान हमारा बचाने वाला जो नेता है वो उसे ब्राह्मण समाज चुनने जा रहा है, और जो हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेगा, खुल के हमारे पक्ष में खड़ा होगा, उसे ही इस बार ब्राह्मण समाज वोट करने जा रहा है। पहले गैस 700 था, अब गैस 1000 हो गया है। इसीलिए हम लोग सिलेंडर भराने में बहुत दिक्कत हो रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हम लोग चुनाव में विनय शंकर तिवारी को वोट देना चाहते हैं और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को नेता बनाएंगे। उनका काम यही ठीक लगी है हम लोग को कि वो, हम कछारे के रहने वाले हैं, कछारे में बहुत सड़क और रोड बनवाए हैं, हम लोग की बहुत सुविधा दिए हैं। विनय शंकर तिवारी प्रसिद्ध नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं, जो चिल्लूपार से ब्राह्मण नेता के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पहचान तिवारी हाता और ब्राह्मण राजनीति से है। किसी भी सरकार का कार्यकाल ही उसका वास्तविक चिट्ठा होता है। तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया। चाहे आप ऊंचाहार का नरसंहार ले लीजिए, सीतापुर का नरसंहार ले लीजिए, विवेक तिवारी की हत्या ले लीजिए, लखनऊ गोरखपुर के अंकुर शुक्ला की हत्या ले लीजिए, कबीर तिवारी की बस्ती में हत्या हो गई, राहुल तिवारी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष से लखनऊ में उनकी हत्या हो गई। सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। चाहे वो बिकरू हत्याकांड हुआ, उसमें लोगों को जानबूझकर इनकाउंटर के नाम पे ब्राह्मणों की हत्या की गई। तो पूरे प्रदेश का ब्राह्मण आज इस बात से आंदोलित है। घोषणा पत्र को ध्यान से देखा होगा तो आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के जितने संविदा पद हैं, जो भी संविदा के पद हैं, उनको समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार उनको अस्थायी नौकरी देने जा रही है। व्यवसाय करने के लिए ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त उनको लोन देने जा रही है, ऋण देने जा रही है, जो कि ब्याज से मुक्त होगा। तो किसान नौजवानों के लिए ढेर सारी योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है। और मैं और मेरी सहयोगी आकांक्षा इस समय खड़े हैं गोरखनाथ मंदिर के बाहर। इस मंदिर को गोरखपुर की शान बताया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने 25 साल इस मंदिर में गुजारे हैं और यहाँ रहते रहते ही उन्होंने 5 बार सांसद का चुनाव जीता और साल 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ को एक फायर ब्रांड नेता के रूप में माना जाता है और जब वो सत्ता में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो एक के बाद एक उन्होंने आक्रामक फैसले भी लिए। उनके इन फैसलों को और लाए गए कानूनों को एक धर्म विरोधी भी बताया जाता है। लेकिन जब आप गोरखपुर मठ की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं इस इलाके में, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कई मुसलमानों की दुकानें हैं। साथ ही इस मंदिर से जुड़ा एक मुसलमान मोहल्ला भी है। आज हम वहाँ जाकर मुस्लिम सेंटिमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। योगी सरकार एक के बाद एक लव जिहाद, गौकशी पर कानून लेकर आई। फैजाबाद का नाम अयोध्या छावनी जैसे बदलाव, अब्बा जान 80 बनाम 20 जैसे बयान। ऐसा लगता है कि सत्ता किसी कट्टर हिंदू नेता को संभालने के लिए दे दी गई है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में चाहे जितने उबाल आते हो, गोरखनाथ मठ के आसपास सांप्रदायिक प्रभाव नहीं दिखाई देता। गोरखनाथ मंदिर में हर साल मकर संक्रांति पर खिचड़ी मेला लगता है। इस मौके पर मंदिर परिसर में कई मुसलमान दुकानदार अपनी दुकान लगाते हैं। इस मेले में मुस्लिम महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ जुटती है। मुसलमानों और गोरखनाथ मठ के बीच एक आर्थिक निर्भरता है, लेकिन उनके कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं। मठ से 10 कदम दूर मुस्लिम मोहल्ला है। फिरदौसिया को साल 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था। सर पर छत और मुफ्त राशन ने गरीबी में उनका जीवन कुछ आसान बनाया है, लेकिन हर महीने केवल 2000 रुपए बनाने वाली फिरदौसिया को महंगाई और कर्ज ने गरीबी से उठने नहीं दिया है। आवास योजना का लाभ मिला हमें। और ये कब मकान आपका बन के? 3 साल हो गया। पहले क्या हालत थी? बहुत बुरी हालत है, तभी थी अभी है। बनवाने पर भी इतना है कि वतन हो गया रहने को, इसका ये लाभ हम लोग उठाए हैं। अपनी तरफ से बहुत पैसा लिए, कर्जा लेकर के लगाए हैं, उससे परेशान हैं। सब लोग मांग रहे हैं, कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, सब लगा दिए हैं। जब हो ही नहीं रहा काम तो कहाँ से किसी का कर्जा देंगे। रोजगार तो एकदम है ही नहीं है इधर। 2 दिन 1 दिन काम होता, उसके 1 महीना 15 दिन एकदम काम ही नहीं होता। जो थोड़ा बहुत तो होता है उसको खा पी के फिर बरोबर हो जाता है।
फिर उसके बाद क्या करें, फिर परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, राशन तो मिलता है, राशन है, गेहूँ है, चावल है, रिफाइन, चना, अब उसमें ये सब मिलता है। इससे अगर जो भी नहीं मिलता तब तो आदमी फुटपाथ पर आ जाते हैं। तो उसके मिलने से इतना घर में गेहूँ, चावल, आटा हो जाता, आराम से आदमी थोड़ा खा लेता है। अगर जो नहीं मिलता तब तो एकदम और बर्बादी थी। हम वोट जिससे लाभ उठाएं हम उन्हीं को वोट देंगे, जो हमको सहायता दिया हम उन्हीं को देंगे। फिरदौसिया के पड़ोस में रहने वाली मीना खातून भी मुफ्त राशन और आवास के लाभ से खुश हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद बिना काम के घर चला पाना मुश्किल है। सिलेंडर तो बहुत ज्यादा हो गया, 1000 का हो गया सिलेंडर। आदमी क्या कमाएगा, क्या सिलेंडर लेगा। चिंता तो एक न चीज की लगी रहती है हर घड़ी। जब से मकान बना यही एक ही कमरा था, एक कमरा था, तो ऊपर जब मिला तो ऊपर भी बनवाए हैं। उसके बाद ऊपर से पैसा ढेर लगाए हैं, 1.5 लाख रुपये ऊपर से लग गया है। सब कर्जी है, अभी किसी का दिलाया नहीं है। आवास और मुफ्त राशन वो कारण हैं जिनके लिए मीना भाजपा को वोट देने का सोच रही हैं। हम तो मोदी को देंगे, जो हमारे घर से वतन कर दी ना, हम तो उन्हीं को देंगे। कैफल बरा की दुकान गोरखनाथ मठ के बिल्कुल सामने है। 6 महीने पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का चेयरमैन चुना है। कोई भी परेशानी होती है, चाहे घर की परेशानी हो, चाहे समाज की परेशानी हो, हर तरह की परेशानी के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं और महाराज जी से बताते हैं, वो उसका समाधान निकालते हैं। और किसी तरह के हम लोगों को मंदिर से कोई खौफ और डर नहीं रहता है। गौकशी तो उत्तर प्रदेश में होती ही नहीं है, और जिन लोगों के पास लाइसेंस है वो बेच रहे हैं। और महाराज जी का भी यही कहना है कि जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको बंद करेंगे, और उन्हीं को उन्होंने बंद भी किया है। और यहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, और तमाम एम्स बन गया, फर्टिलाइज़र बन गया। एम्स और फर्टिलाइज़र में जो लोग नौकरी पा गए हैं, तो उनको कोई न कोई सामान की ज़रूरत पड़ती ख़रीदारी करने के लिए, तो वो इसी गोरखनाथ एरिया में आते हैं, और यहाँ के सारे दुकानदार उसका फ़ायदा पाते हैं। इस सब वजह से महाराज जी को लोग वोट देने के लिए तैयार है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता पवन कुमार त्रिपाठी धर्म और जाति को गोरखनाथ मठ की राजनीति से जोड़ना सही नहीं समझते। ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ है। अगले बार 86% ब्राह्मणों का वोट था, इस बार 92 से 95% वोट ब्राह्मणों का रहेगा। कभी 2 माफिया यहाँ हुआ करते थे, वह आपस में अपना वर्चस्व बना के लड़ते थे और जातिगत नारा दे करके लोगों को बरगलाते थे, जबकि ऐसा कभी कुछ नहीं रहा है गोरखपुर में। यहाँ कोई हाथ है जो है वह मंदिर है, वह मठ है, वह आस्था का स्थान है, वह कोई गुंडों का या उसका स्थान नहीं है। वहाँ देखिए वो आस्था का स्थान है, वहाँ हर जात के लोग जाते हैं भगवान गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन करने, जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो भी सब जाता है। तो यहाँ हाथा का कोई प्रश्न नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ने चिल्लूपार और गोरखपुर अर्बन विधानसभा सीटों का दौरा किया और हमने पाया कि ब्राह्मण वोट इस बार बीजेपी से अलग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी प्रमुख वजह वो बताते हैं कि योगी सरकार में कुछ ब्राह्मण विरोधी फैसले लिए गए, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के बीच नाराजगी है। वहीं जब हम गोरखपुर पहुंचे तो हमने पाया कि गोरखपुर मठ और मुसलमानों के बीच एक आर्थिक निर्भरता है, लेकिन बजाय इसके महंगाई और बेरोजगारी उनके बीच मतदान के समय एक मुद्दा होने वाला है। 3 मार्च को गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि गोरखपुर की जनता किसे विजयी बनाती है। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।